रात रूस ने यूक्रेन में जंग छेड़ दी। रूसी सदर पुतिन का यूक्रेनी फौज से हथियार डालने का मुतालबा। यूक्रेन ऑपरेशन में बैरूनी मुदाखलत पर भरपूर जवाब दिया जाएगा, सदर पुतिन की तनबीह। रूस ने यूक्रेन में जंग छेड़ दी है। रूसी सदर पुतिन ने यूक्रेनी फौज से हथियार डालने का मुतालबा भी किया। सदर पुतिन की जानिब से यह तंबीह भी की गई है कि यूक्रेन ऑपरेशन में बैरूनी मुदाखलत पर भरपूर जवाब दिया जाएगा। आपको बताएं कि यूक्रेन पर हमला किया गया है रूस की जानिब से, और किस नौइयत का यह हमला है इस हवाले से कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त है। और ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक रूस ने यूक्रेन में जंग छेड़ दी है। रूसी सदर पुतिन ने यूक्रेनी फौज से हथियार डालने का भी मुतालबा किया है। साथ ही साथ सदर पुतिन की जानिब से यह तंबीह भी सामने आई कि यूक्रेन ऑपरेशन में बैरूनी मुदाखलत पर भरपूर जवाब दिया जाएगा, जबकि अमरीकी सदर की जानिब से पहले ही इस बात का इंदिया दिया गया था कि इंटेलिजेंस इत्तलात मौजूद हैं कि रूस यूक्रेन पर हमला करने वाला है। और अब खबर यह आ रही है कि रूस ने यूक्रेन में जंग छेड़ दी है और रूसी सदर पुतिन ने यूक्रेनी फौज से हथियार डालने का मुतालबा कर दिया है। रूसी सदर बात करने से इनकारी हैं। हम किसी सूरत जंग नहीं चाहते, यूक्रेनी सदर का ये कहना है। उन्होंने ये भी कहा है कि रूस के हमले का भरपूर जवाब देंगे, हम अपनी बका के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। यूक्रेनी सदर ने कहा कि जंग में सिर्फ यूक्रेन और रूस का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का नुकसान होगा। हम आज भी बातचीत से मसला हल करना चाहते हैं। रूस और यूक्रेन के दरमियान 2000 किलोमीटर का बॉर्डर है। यूक्रेनी सदर ने यह कहा है कि 2000 किलोमीटर के बॉर्डर के इर्द गिर्द रूसी फौज के एहलकार तैनात हैं। यूक्रेनी सदर का कहना है कि रूसी सदर बात करने से इनकारी हैं, हम किसी सूरत जंग नहीं चाहते, अगर कोई हम पर हमला करेगा तो भरपूर जवाब देंगे। यूक्रेन पर रूसी हमला तबाहकुन इंसानी नुकसान का सबब बनेगा। अमरीकी सदर का यह रद्द-ए-अमल सामने आया। यूक्रेन हमले पर दुनिया रूस को जवाबदेह ठहराएगी। जो बाइडेन ने कहा कि अमरीका और इत्तेहादी मुत्तहिद और फैसला कुन अंदाज में जवाब देंगे। और यूक्रेन पर रूसी हमले के नताइज पर आज कौम से खिताब करूंगा। जो बाइडेन की जानिब से यह रद्द-ए-अमल सामने आया है। अमेरिका की जानिब से रूस पर पहले भी सैंक्शंस लगाई जा चुकी हैं और साथ ही साथ अमेरिकी सदर की जानिब से ये वार्निंग भी जारी की गई थी कि अगर रूस की जानिब से यूक्रेन पर हमला किया गया तो रूस को सख्त रद्द-ए-अमल का सामना करना पड़ेगा। खबर है न्यूयॉर्क से। रूस यूक्रेन तनाज़े पर सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास जारी है। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा का खित्ते की बिगड़ती सूरत हाल पर इजहार तशवीश। पुतिन अपने फौजियों को यूक्रेन पर हमले से रोके। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा अंतोनियो गुतेरेस की जानिब से यह अहम बयान जारी किया गया है। गालिबन ये दूसरा हंगामी इजलास है। रूस यूक्रेन तनाज़े पर सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास जारी। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा ने खित्ते की बिगड़ती सूरत हाल पर इजहार तशवीश किया है और ये कहा है कि पुतिन अपने फौजियों को यूक्रेन पर हमले से रोकें। रूस यूक्रेन तनाज़े पर सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास जारी। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से तशवीश का इजहार किया गया है। रूसी सफ़ीर बराए अक़वाम मुत्तहिदा ने सलामती काउंसिल को रूसी हमले से आगाह कर दिया। रूस ने जंग का ऐलान किया है। यूक्रेनी सफ़ीर बराए अक़वाम मुत्तहिदा का यह कहना है कि अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर के आर्टिकल 51 के तहत रूस का ऑपरेशन दुरुस्त है। रूसी सफ़ीर बराए अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से भी कहा गया कि रूस को जंग से रोकना अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल की जिम्मेदारी है। यूक्रेनी सफ़ीर की जानिब से ये बयान सामने आया है। रूसी सफ़ीर बराए अक़वाम मुत्तहिदा ने सलामती काउंसिल को रूसी हमले से आगाह कर दिया है। रूस ने जंग का ऐलान किया है। नेटो चीफ की रूस के यूक्रेन पर हमले की शदीद मजम्मत। रूस ने यूक्रेन पर बिला इश्तियाल हमला किया है। जेन्स स्टोल्टनबर्ग का ये बयान सामने आया है। नेटो सरबराह का यह भी कहना है कि रूस ने अनगिनत जानों को खतरे में डाल दिया। नेटो इत्तेहादियों के दिफा के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगा। स्टोल्टनबर्ग ने कहा है कि रूस ने खुद मुख्तार मुल्क के खिलाफ जारहियत का रास्ता इख्तियार किया, मुश्किल वक्त में यूक्रेन के अवाम के साथ हैं। नेटो चीफ की जानिब से भी हमले की शदीद मजम्मत की गई है। नेटो चीफ की रूस के यूक्रेन पर हमले की शदीद मजम्मत। नेटो चीफ ने कहा कि रूस ने यूक्रेन पर बिला इश्तियाल हमला किया। रूस ने अनगिनत जानों को खतरे में डाल दिया है। रूस ने खुद मुख्तार मुल्क के खिलाफ जारहियत का रास्ता इख्तियार किया। रूस यूक्रेन के सर पर बंदूक थामे खड़ा है। बरतानिया का भी रद्द-ए-अमल सामने आ गया। रूस जंग रोकने की बात नहीं सुन रहा। जंग से बेपनाह मसाइब और जानी नुकसान होगा। यूक्रेन पर रूस के हमले पर बरतानिया की जानिब से भी रद्द-ए-अमल सामने आ गया। रूस यूक्रेन के सर पर बंदूक थामे खड़ा है। बरतानिया का ये कहना है कि रूस जंग रोकने की बात नहीं सुन रहा। जंग से बेपनाह मसाइब और जानी नुकसान होगा। यूक्रेन पर रूस के हमले पर बरतानिया की जानिब से ये रद्द-ए-अमल सामने आया है। दूसरी जानिब आपको बताएं कि रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद तेल की कीमतों में भी इजाफा
दफा खाम तेल की कीमत $100 फी बैरल से तजावुज कर गई है। एशियाई स्टॉक मार्केट में मंदी की लपेट है। आपको बताएं कि जापान, ऑस्ट्रेलिया, चीन, सिंगापुर और दीगर स्टॉक मार्केटों में 3% तक मंदी है। एशियाई स्टॉक मार्केटें भी मंदी की लपेट में आ गई। जापान, ऑस्ट्रेलिया, चीन, सिंगापुर और दीगर स्टॉक मार्केटों में 3% तक मंदी रिपोर्ट की गई है। रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद तेल की कीमतों में इजाफा, खाम तेल की कीमत $100 फी बैरल से तजावुज कर गई। एशियाई स्टॉक मार्केटें भी मंदी की लपेट में आ गई। इस तमाम सूरत हाल पर बात करेंगे। तजियाकार हसन अस्करी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हसन अस्करी साहब, रूस ने यूक्रेन में जंग छेड़ दी है, जबकि यूक्रेनी सदर की जानिब से भी यह कहा गया है कि जंग नहीं चाहते लेकिन भरपूर जवाब देंगे। इस तमाम तरह सूरत हाल को किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, ये टेंशन काफी हफ्तों से जो है वो चल रही है और इसमें रूस ने न सिर्फ अपनी फौजों को 1 लाख से ज्यादा फौजों को यूक्रेन के बॉर्डर खासकर डॉनबास प्रोविंस जो है उनके इर्द गिर्द इकट्ठा किया है और कुछ कार्रवाई वहाँ डॉनबास एरिया में भी उन्होंने की है। और दूसरी तरफ जो के मगरिब है यानी अमेरिका है, यूरोपियन स्टेट्स हैं, वो सारी की सारी दूसरी तरफ सफारा हैं। तो ये पहली दफा हुआ है पोस्ट कोल्ड वॉर ईरा में कि 2 बड़ी लाइनें ड्रॉ हुई हैं पुराने राइवल्स के दरमियान, यानी रशिया और अमेरिका जो कभी राइवल थे कोल्ड वॉर के जमाने में, अब दोबारा एक दूसरे के सामने जो हैं मौजूद हैं। लेकिन अब भी यूनाइटेड नेशन का आज रात एक सेशन हुआ है जिसमें ये कोशिश की जा रही है कि जो छोटी मोटी फौजी कार्रवाई है उसको रुकवाया जाए और किसी तरीके से गुफ्तगू के लिए रशिया को आमादा किया जाए। लेकिन रशिया के रवैये में अभी हमें कोई फ्लेक्सिबिलिटी नजर नहीं आती। तो इस तरह एक बड़ी जंग का खतरा वहाँ पे जो है वो मौजूद है। जी हसन अस्करी साहब, ये भी कहिएगा कि वज़ीर आज़म इमरान खान रूस में मौजूद हैं, उनका ये दौरा पहले से शेड्यूल था, तो क्या समझते हैं आप इस दौरे के नताइज मस्बत ही होंगे? देखिए, इस दौरे का ताल्लुक इस झगड़े से नहीं है। ये झगड़ा 2 बड़ी ताकतों और उनके साथियों के दरमियान है और पाकिस्तान ने इस पे एक नॉन पार्टीजन जो है पॉलिसी अडॉप्ट की है कि मामलात को डिप्लोमेसी से पुरअमन तरीके से गुफ्तगू से हल किए जाएं। ये वो स्टैंड है जो बहुत से और ममालिक ने भी लिया हुआ है। लिहाजा पाकिस्तान ना इस सिलसिले में रूस का साथ दे रहा है ना अमेरिका का, और ये जो दौरा है ये सिर्फ बायलैटरल ताल्लुकात के हवाले से है और बायलैटरल ताल्लुकात में कुछ एग्रीमेंट साइन होंगे, लेकिन असल चैलेंज होता है कि जब एग्रीमेंट साइन करके बाद में उनको किस हद तक और किस तेजी से इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है अस्करी साहब, हमारे साथ रहिएगा। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद खावर घुमन भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। खावर, बताइएगा, अब बाकायदा तौर पर रूस ने ऐलान जंग कर दिया है, क्या रिपरकशंस होंगी पूरी दुनिया के लिए इस जंग की? देखें जी, असरात तो अभी से आना शुरू हो गए हैं। बैनुल अक़वामी जितनी भी मार्केट्स हैं, इंटरनेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो है वहाँ पे भी अभी मंदी का रुझान है। जिस तरह अभी आपने बताया, इंटरनेशनल मार्केट के अंदर तेल की कीमतें भी बढ़ गई हैं। जाहिर है रूस एक बहुत बड़ी ताकत है, उसके जवाब में नेटो अमेरिका खड़ा है, वहाँ से सैंक्शंस लगाने की बात की जा रही है। एक साइड पे जो चाइना है वो रूस के साथ खड़ा है। तो अगर ये मामला आगे बढ़ता है, इसका हल जो है जल्दी नहीं निकलता, तो उसके मुआशी हज़रात तो बड़े शदीद किस्म के पूरी दुनिया को भुगतना पड़ेंगे। इसके साथ साथ इलाकाई सतह के ऊपर अगर हम देखें जो सूरत बनती नजर आ रही है वो यही है कि एक तरफ अमेरिका है और दूसरी तरफ रूस और चाइना है। हल कैसे निकलेगा? अभी जब हम बात कर रहे हैं तो खबरें यही आ रही हैं कि अमेरिकी सदर और यूक्रेन के सदर की आपस में बात हुई है। अब सबसे अहम मसला ये है कि क्या नेटो फिजिकली ऑन ग्राउंड जाके यूक्रेन की हिफाजत करेगा, क्योंकि यूक्रेन जो है वो नेटो का हिस्सा नहीं है जी। और नेटो की जो उसका जो एग्रीमेंट है उसके मुताबिक वो वहाँ पे जा नहीं सकते। रूस के सदर की तरफ से जो वाशगाफ अल्फाज के अंदर ये धमकी दी गई है कि अगर दुनिया का कोई भी दूसरा मुल्क उनके रास्ते में आया तो उनको बहुत ही खौफनाक नताइज का सामना होगा। लिहाजा आज का दिन बहुत अहम है इस हवाले से, क्योंकि जो वहाँ पे दिन अभी चल रहा है, खासतौर पर यूक्रेन और रशिया, क्योंकि वो हमसे 2 घंटे पीछे हैं। हम देख रहे हैं कि वहाँ पे
मुख्तलिफ एक्सप्लोजन हमें सुनने को मिल रहे हैं मुख्तलिफ यूक्रेन के शहरों के अंदर। अब मजीद जो सूरत हाल सामने हो आइंदा चंद घंटों के जो वाजे हो जाएगी कि क्या जो है जिस तरह रूसी सदर कह रहे हैं कि वो एक पीस मिशन के तौर पर डॉनबास और लुहांस्क के अंदर जो कि ब्रेक हुए रीजन्स हैं जिनको आज़ाद रियासत के तौर पर रूस ने मान लिया है, क्या वहीं पे अपनी जो फौजों को उतारेंगे या फिर यूक्रेन के बाकी जो शहरों के ऊपर भी वहां पे हमले करने और वहां पे फिजिकली जाने का उनका प्रोग्राम है। तो जो वहां पे अभी दिन आगे बढ़ेगा तो सूरत हाल मजीद वाज़ेह हो जाएगी। लेकिन जाहिर है ये पूरी दुनिया के लिए एक बड़ी तशवीश में डालने वाली खबर है, और दुनिया के मुआशी हालात हों, बाकी दुनिया के सिक्योरिटी के मसाइल हों, तो उससे जाहिर है एक बहुत बड़ा इस वाक़े के बाद एक चैलेंज सामने आ गया है। इस वक्त UN सिक्योरिटी काउंसिल की इमरजेंसी मीटिंग भी चल रही है, वहाँ पे भी बातचीत हो रही है। तो बेहतर यही है कि जितनी जल्दी हो सके ये मामला हल हो जाए। अब सबसे अहम सवाल जो आपने पूछा वो ये है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान वहाँ पे मौजूद है। ये तो एक पहले से तयशुदा दौरा था। बिल्कुल डॉक्टर साहब ने सही कहा कि हम ये जो तनाज़ा है हम इसमें पार्टी किसी भी साइड पे पार्टी नहीं है। ना हम ये कह रहे हैं कि हम रूस की हमायत कर रहे हैं, ना हम ये कह रहे हैं कि यूक्रेन की तरफ से जो बात की जा रही है उसके साथ है। हम बिल्कुल जो बैनुल-अक़वामी कवानीन हैं उसके ताबे इस मसले का हल चाहते हैं। यकीनन पाकिस्तान बैनुल-अक़वामी जितने भी कवानीन हैं उनकी पासदारी चाहता है और न्यूट्रलिटी का मुजाहरा करेगा रूस यूक्रेन तनाज़े पे। बहुत शुक्रिया आपका खावर घुमन। हसन अस्करी साहब हमारे साथ मौजूद थे। अपोजिशन के हुकूमती इत्तेहादियों से राब्तों के बाद इत्तेहादियों का भी आपस में राब्ता। MKM पाकिस्तान की क़यादत का मुस्लिम लीग काफ की क़यादत से राब्ता। MKM के वफाकी वज़ीर अमीनुल हक का मोनिस इलाही को टेलीफोन। MKM और मुस्लिम लीग काफ के रहनुमाओं का जल्द मुलाकात पर इत्तफाक। अपोजिशन के हुकूमती इत्तेहादियों से राबतों के बाद इत्तेहादियों का भी आपस में राबता। MKM पाकिस्तान की क़यादत का मुस्लिम लीग काफ की क़यादत से राबता हुआ है। MKM के वफाकी वज़ीर अमीनुल हक ने मोनिस इलाही को टेलीफोन किया। MKM और मुस्लिम लीग काफ के रहनुमाओं का जल्द मुलाकात पर भी इत्तफाक हो गया है। अपोजिशन के हुकूमती इत्तेहादियों से राबतों के बाद अब इत्तेहादियों का भी आपस में राबता हुआ है। MKM पाकिस्तान की क़यादत का मुस्लिम लीग काफ की क़यादत से राबता। MKM के वफाकी वज़ीर अमीनुल हक का मोनिस इलाही को टेलीफोन। और इस राबते की मज़ीद तफसीलात जानेंगे लियाकत अंसारी से। लियाकत बताइएगा। आज बिल्कुल सियासी मंजरनामे पर एक और मुशावरत हुई है और अपोजिशन के हुकूमती इत्तेहादियों से राब्तों के बाद इत्तेहादियों का जो है आपस में राब्ता हुआ है। MKM की क़यादत ने मुस्लिम लीग काफ के कायदीन से राब्ता किया है। वफाकी वज़ीर मोनिस इलाही से MKM से ताल्लुक़ रखने वाले वफाकी वज़ीर अमीनुल हक की फोन पर बात हुई है। MKM के रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी की भी फोन पर वफाकी वज़ीर मोनिस इलाही से बातचीत हुई और MKM और मुस्लिम लीग काफ के रहनुमाओं ने जल्द मुलाकात करने पर इत्तफाक किया है और जल्द दोनों की जानब से जो क़यादत है आइंदा सियासी लाहे-अमल के लिए मुशावरती मुलाकात करेगी। MKM और मुस्लिम लीग काफ ने जो है इस अज़म का आयादा किया है कि सियासी मंजरनामे पर मुशावरत के साथ चलेंगे। MKM की क़यादत पहले भी लाहौर में आकर चौधरी बरादरान से मुलाकात कर चुकी है और अब एक और मुलाकात करने का फैसला किया गया ताकि जो हुकूमत की इत्तेहादियों से अपोजिशन ने राब्ते किए और जो सियासी मंजरनामा बढ़ रहा है उसमें MKM और काफ भी मुशावरत से कोई फैसला करेगी। इसलिए आज टेलीफोनिक राब्ते में ये इब्तदाई मुशावरत की गई और जल्द दोनों की क़यादत की मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया आपका लियाकत अंसारी। हुकूमत को घर भेजने के लिए अपोजिशन के 3 बड़ों ने हिकमत अमली फाइनल कर ली है। वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश करने पर मुकम्मल इत्तफाक राय कर लिया गया है। मौलाना फजलुर रहमान और शहबाज शरीफ ने सियासी चालों के माहिर आसिफ अली जरदारी को तहरीक अदम एतमाद का टास्क सौंप दिया। वक्त के तयन के लिए मुश्तरका कमेटी कायम कर दी गई। तफसीलात के लिए रिपोर्ट देखिए। अपोजिशन का हुकूमत को घर भेजने का मिशन। वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की तैयारियां जोर पकड़ गईं। अपोजिशन ने अराकीन कौमी असम्बली से दस्तखत कराना शुरू कर दिए। मुस्लिम लीग नून ने 16, पीपल्स पार्टी 6 और JUI ने 2 हुकूमती अराकीन की हमायत का दावा कर दिया। हुकूमत के खिलाफ लाहौर सियासी सरगर्मियों का मरकज बना हुआ है। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ की रहायशगाह पर अहम फैसले कर लिए गए। अपोजिशन के इजलास की अंदरूनी कहानी मंजर आम पर आ गई। ज़राए के मुताबिक अपोजिशन स्पीकर कौमी असम्बली और वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद नहीं लाएगी। ताहम वज़ीर आज़म इमरान खान पर तहरीक अदम एतमाद का तीर चलाने का हतमी फैसला कर लिया गया है। आइंदा चंद रोज में वज़ीर आज़म के खिलाफ कौमी असम्बली में तहरीक अदम एतमाद पेश कर दी जाएगी। इस ज़िमन में साबिक़ सदर आसिफ अली जरदारी को टास्क सौंप दिया गया। इस बात पर इत्तफाक किया गया कि वज़ीर आज़म के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक किसी भी वक्त
अचानक पेश कर दी जाएगी। इजलास में आसिफ अली जरदारी को हुकूमती इत्तेहादियों से मामलात तय करने का भी इख्तियार दे दिया गया। ज़राए के मुताबिक इजलास में तहरीक अदम एतमाद की मुमकिना कामयाबी के बाद की सूरत हाल पर भी बातचीत हुई। इजलास में नई हुकूमत साजी के हवाले से भी मामलात तय कर लिए गए। ज़राए का कहना है कि आसिफ जरदारी ने शहबाज शरीफ का नाम बतौर वज़ीर आज़म पेश किया, जिस पर शुरका ने मुकम्मल इत्तफाक किया। मशावरती इजलास में तीनों कायदीन ने अपने सियासी कार्ड्स भी एक दूसरे से शेयर किए, जिसके बाद इत्तेहादी जमातों के बगैर ही तहरीक अदम एतमाद की नंबर गेम पूरी होने पर इत्मीनान का इजहार किया गया। आसिफ अली जरदारी हुकूमती इत्तेहादियों के साथ आइंदा तय पाने वाले मामलात के बारे में नवाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान को आगाह करेंगे, जिसके बाद तीनों जमातों के कायदीन वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश करने की हतमी तारीख का फैसला करेंगे। वज़ीर दिफा परवेज खटक ने भी अपोजिशन पर हॉर्स ट्रेडिंग का इल्ज़ाम लगा दिया। मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था कि PTI का जो भी रुकन वज़ीर आज़म के खिलाफ वोट देगा वो नाअहल हो जाएगा। तहरीक अदम एतमाद इतनी आसान नहीं, सियासी मुखालिफिन महज धोखा दे रहे हैं। कहना चाहता हूँ कि हम कोई सोए हुए नहीं है, इतना आसान काम नहीं है कि हमारे खिलाफ आप अदम एतमाद ले। तो ये एक ड्रामा बना हुआ है, एक हाइप क्रिएट किया हुआ है, सिर्फ ये लोगों को धोखा देने के लिए। इंशाल्लाह कोई अदम एतमाद नहीं ला सकता, कोई इन हाउस तब्दीली नहीं आ रही, ना हमारे जो अपने MNAs है उसमें कोई ऐसा मसला है। हम कांटेक्ट में हैं, हम अपने राब्ते में हैं, हमने अपनी तैयारी की हुई है, हम रेडी है हर चीज़ के लिए। तो बड़ी खुशी की बात है, जो एक दूसरे को गालियां देते थे, बेइज्जत करते थे, सड़कों पे खींचने की बात करते थे, आज वो इकट्ठे हो गए और एजेंडा सिर्फ है प्राइम मिनिस्टर को हटाना, क्योंकि